Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. How are you, beta? I hope everyone is fine at your home. Beta, yesterday we discussed about the displacement reaction, reactivity series of metals. Today we will discuss about the uses of metals and non-metal, and this is the last topic of this chapter. टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कि हम मेटल का किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, नॉन मेटल का किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द यूजेस ऑफ मेटल. फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर बेटा यूज़ ऑफ कॉपर. कॉपर इज़ अ मेटल एंड दिस इज़ अ लेस रिएक्टिव मेटल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मैं आपको पहले इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ बेटा. कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इसी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से कॉपर का यूज़ हम किस में करते हैं, फॉर द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स. जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम वायर बनाते हैं उसमें किसका यूज़ करते हैं, हम कॉपर का यूज़ करते हैं ड्यू टू द गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड सेकेंड इज़ इट इज़ यूज फॉर मेक द बेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स. जो बर्तन बनते हैं उनके बेस होते हैं बेटा, उसमें भी हम कॉपर का यूज़ करते हैं. रीज़न बिकॉज इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इसमें से हीट ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है बेटा. इज़ इट क्लियर? सेकेंड इज़ एल्यूमिनियम मेटल. एल्यूमिनियम मेटल बीइंग मेलिएबल, मतलब मेलिएबल प्रॉपर्टी की वजह से एल्यूमिनियम मेटल का यूज़ हम किस में करते हैं, फॉइल बनाने में. फॉइल किस पर्पज़ के लिए, फॉर द पैकेजिंग पर्पज़. मेलिबिलिटी में आपको एक बार रिवाइज़ करवाऊँ तो मेलिबिलिटी क्या होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल को शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज मेलिबिलिटी. तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम एल्यूमिनियम के यूज़ में किस में करते हैं बेटा, फॉर द मेकिंग ऑफ फॉइल फॉर पैकेजिंग द फूड्स, चॉकलेट्स. जो हम चॉकलेट के रैपर्स देखते हैं, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल होती है जो हम खाना पैक करते हैं फॉइल पेपर के अंदर. दिस इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम बेटा. इज़ इट क्लियर? थर्ड इज़ आयरन. आयरन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द आयरन शीट्स. आपने देखा होगा जो शीट यूज़ करते हैं हम, लोहे की चादर बोलते हैं इसको हम, वो क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि इट इज़ हार्ड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग. एलॉयज़ ऑफ आयरन आर यूज टू मेक द ब्रिजेज एंड द बिल्डिंग्स. अब हम आयरन का यूज़ करते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ सिंपल, स्टील. स्टील इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन. तो हम जो ग्रिल यूज़ करते हैं, ठीक है, गेट बनाते हैं स्टील के, वो किस पर्पज़ के लिए बनाते हैं हम, ड्यू टू द स्ट्रॉन्गनेस. और सेकंड, अगर हम आयरन को एलॉय में कन्वर्ट करते हैं सच एज स्टील, तो बेटा उसके ऊपर जंग नहीं लगता जल्दी से. इज़ इट क्लियर? थर्ड इज़ मर्करी. मर्करी एक शाइनिंग और लिक्विड मेटल है, और दूसरा इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन द थर्मामीटर. थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर. आपने देखा होगा जैसे हमें फीवर होता है हमारे जब, तो जो डॉक्टर चेक करते हैं ना फीवर, तो जो थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं उसके अंदर मर्करी फिलअप होती है बेटा. इज़ इट क्लियर? दैट इज़ द यूज़ ऑफ मर्करी. एंड गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में आप अच्छे से वाकिफ़ हो कि गोल्ड और सिल्वर मेटल के अंदर सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, मेटेलिक लस्टर, शाइनिंग प्रॉपर्टी, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, लीस्ट रिएक्टिविटी. इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से गोल्ड और सिल्वर का यूज़ हम किस में करते हैं, डेकोरेटिव बनाने में, ज्वेलरी बनाने में ना, ऑर्नामेंट्स बनाने के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं. इज़ इट क्लियर? सो दीज आर द यूजेस ऑफ सम कॉमन मेटल्स जिसका हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से यूज़ करते हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. फर्स्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल इज ऑक्सीजन. It is required for respiration by all living beings, because as you know we cannot survive on this earth without the presence of oxygen. So it is very useful non-metal. Second point, it is essential for burning also, क्योंकि हम किसी भी सब्सटेंस को बिना ऑक्सीजन के बेटा नहीं जला सकते. क्लियर? नेक्स्ट इज़ कार्बन. कार्बन इज़ ऑल्सो नॉन मेटल. कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है बेटा जो लगभग हमारे सभी फूड कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, सब के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सेकेंड पॉइंट, अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जैसे कि डायमंड, इट इज़ यूज मेकिंग द ज्वेलरी. किस में यूज़ करते हैं इसका हम, ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं. एंड डायमंड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर.
कार्बन का ही प्योर फॉर्म होता है बेटा एक, जिसको बोलते हैं हम ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का यूज़ हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रोड्स बनाने में। जो हम सेल यूज़ करते हैं ना बेटा, बैटरी सेल, उसमें जो इलेक्ट्रोड बनते हैं वो कार्बन के बनते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट नॉन मेटल इज़ हाइड्रोजन। इट इज़ द पार्ट ऑफ अमोनिया विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग द फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के अंदर हम जो अमोनिया यूज़ करते हैं बेटा, उसके अंदर हाइड्रोजन का यूज़ भी होता है। इज इट क्लियर? लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ हम किस में करते हैं? रॉकेट फ्यूल के अंदर। जो रॉकेट यूज़ करते हैं हम, फ्यूल का रॉकेट फ्यूल यूज़ करते हैं हम, उसमें हमेशा लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं बेटा एज अ फ्यूल। इज इट क्लियर? जो स्पेसशिप्स वगैरह होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया विच इज़ यूज्ड इन द फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द अमोनिया विच इज़ यूज्ड इन द फर्टिलाइज़र, जिसको हम खेतों के अंदर यूज़ करते हैं ना फर्टिलाइज़र, उसमें नाइट्रोजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। इज इट क्लियर? सो दीज आर द सेवरल यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसी पूरे चैप्टर के बेस पर बेटा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर, एक्सरसाइज क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना, इसको रीड करना और इनके आंसर आपको नोट डाउन करने हैं। इज इट क्लियर? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मेरे से इस क्वेश्चंस के बारे में इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे होम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.